नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। उस एक पल के बारे में सोचिए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले की रातों की नींद उड़ा देता है। वो है परीक्षा हॉल का भयंकर दबाव वाला माहौल। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा हॉल है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है और सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, राइट? ये सालों की कड़ी मेहनत और भविष्य का फैसला करने वाला वो एक दिन है। और अब बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने एक ऐसा नया ओएमआर नियम ला दिया है जिसने इस टेंशन को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुंचा दिया है। आज हम इसी नए नियम के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। जरा डेस्क पर रखी उस ओएमआर शीट के बारे में सोचिए। एक घबराए हुए कैंडिडेट के नजरिए से देखिए जो उस शीट को एक टक घूर रहा है। उन छोटे छोटे गोलों को भरना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक परीक्षा में सबसे खतरनाक खाली जगह कौन सी होती है? वो जगह जिसे जाने अनजाने में खाली छोड़ दिया गया हो। देखिए, अब तक क्या था कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो उसे खाली छोड़ देना सबसे सेफ माना जाता था। लेकिन अब ये सेफ ऑप्शन एक बहुत बड़े खतरे में बदल चुका है। जरा परीक्षा के उन आखिरी 5 मिनटों की कल्पना कीजिए। हथेलियों से पसीना छूट रहा है, दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं और घड़ी में बस कुछ ही सेकंड बचे हैं। इन्विजिलेटर आपकी ओएमआर शीट लेने के लिए बिल्कुल पास आ चुका है। ये वो पल है जहां हर एक सेकंड ये तय कर सकता है कि करियर बनेगा या फिर से उसी बेरोजगारी की लाइन में लगना पड़ेगा। पहले क्या होता था? जो सवाल नहीं आते थे उन्हें बस छोड़ दिया जाता था और पूरा फोकस सिर्फ उन सवालों पर होता था जिनके जवाब पता है। लेकिन उस भयंकर घबराहट वाले माहौल में अब एक नई मुसीबत सामने खड़ी है जो आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को पलट कर रख सकती है। और यहाँ जो तुलना है वो इसे बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। आइए इस इमोशनल टेंशन से थोड़ा बाहर निकलकर इस पूरे सिस्टमैटिक बदलाव को समझते हैं। पुराने बीपीएससी सिस्टम में क्या था? 4 विकल्प मिलते थे, ABCD। ये एक तरह का सेफ्टी नेट था। जवाब नहीं पता, कोई बात नहीं, सवाल को खाली छोड़ दीजिए, कोई नुकसान नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। लेकिन नए बीपीएससी सिस्टम ने इस 4 ऑप्शन वाले सेफ्टी नेट को हटाकर एक 5 ऑप्शन वाला माइन फील्ड यानी बारूदी सुरंग बिछा दी है। अब अगर कोई सवाल खाली छोड़ा जाता है ना तो उसका सीधा नुकसान होगा। यानी एक नया विकल्प जोड़ दिया गया है और वो जो पुरानी वाली आज़ादी थी वो छिन गई है। अब जाहिर सी बात है, सवाल तो उठेगा कि आखिर आयोग ने इतना सख्त कदम क्यों उठाया। इसके पीछे का जो तार्किक और प्रशासनिक कारण है वो है मूल्यांकन की सटीकता यानी इवैल्यूएशन एक्यूरेसी। होता क्या था कि जब कैंडिडेट शीट में सवालों को खाली छोड़ देते थे तो चेकिंग के दौरान एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती थी। क्या किसी ने बाद में उन खाली गोलों को भर दिया है? क्या ओएमआर शीट के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है? इसी अस्पष्टता को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आयोग ने ये पक्का किया कि हर कैंडिडेट का इंटेंट यानी उसकी मंशा साफ तौर पर दर्ज हो। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन को अनिवार्य बनाकर यह सिस्टम कैंडिडेट के इरादे को पूरी तरह से लॉक कर देता है। और सच कहें तो इससे परीक्षा प्रक्रिया पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो जाती है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नया ऑप्शन E है इसका मतलब है नॉट अटेम्प्टेड यानी प्रयास नहीं किया गया, और यही उस अस्पष्टता को दूर करने का पक्का समाधान है। अब अगर कोई कैंडिडेट किसी सवाल को छोड़ना चाहता है तो वो उसे बस यूं ही खाली नहीं छोड़ सकता। उसे हर हाल में इस 5वें विकल्प E को चुनना ही होगा और उसका गोला भरना होगा। मतलब साफ है, या तो ABCD में से सही जवाब चुनिए और अगर जवाब नहीं देना है तो E चुनना कंपल्सरी है। ओएमआर शीट पर कोई भी सवाल बिना गोले के खाली नहीं रहना चाहिए। लेकिन रुके, बात यही खत्म नहीं होती। जरा इस नंबर को देखिए, -1/3। ये कोई मामूली सा नंबर नहीं है। ये वो नंबर है जो किसी भी कैंडिडेट के सालों के संघर्ष पर पानी फेर सकता है। अगर कोई घबराहट में या मान लीजिए समय की कमी के चलते किसी सवाल में 5 में से किसी भी गोले को नहीं भरता है तो उस सवाल को अनुत्तरित मानकर सीधे नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी जाएगी। और ये कोई छोटी मोटी पेनल्टी नहीं है। ऐसे हर एक सवाल के लिए सीधे 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। जरा सोचिए, सही जवाब देकर कितनी मेहनत से नंबर कमाए जाते हैं और वो सिर्फ एक ई का गोला न भरने की छोटी सी भूल से कट जाएंगे। इस नियम की गंभीरता को और अच्छे से समझने के लिए हमें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC के सिस्टम को देखना होगा, क्योंकि BPSC ने यह आइडिया वहीं से लिया है। RPSC में एक बड़ा ही कड़ा नियम है, 10% का नियम। अगर कोई कैंडिडेट पूरी परीक्षा में 10% से ज्यादा सवालों में
कोई भी ऑप्शन नहीं चुनता है, यानी उन्हें पूरी तरह से खाली छोड़ देता है, तो जानते हैं क्या होता है? उसे परीक्षा के लिए पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, सीधे बाहर। ये चीज साफ दिखाती है कि इन नियमों के तहत दाव कितने ज्यादा ऊंचे हैं। बस एक छोटी सी चूक हुई नहीं कि आप सीधा रेस से बाहर। अब इस जानकारी में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि आखिर इस चीज ने छात्रों के गुस्से को इतना ज्यादा क्यों भड़का दिया है। चलिए इस तुलनात्मक चार्ट को देखते हैं। बीपीएससी ने आरपीएससी से नियम तो अपना लिया, हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी, हाँ, लेकिन जब बात अतिरिक्त समय की आती है तो एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला अंतर सामने आता है। राजस्थान में छात्रों को ये श्योर करने के लिए कि उन्होंने सभी सवालों में कोई ना कोई गोला भर दिया है, लास्ट में 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। लेकिन बिहार में 0 बीपीएससी ने इसके लिए एक भी एक्स्ट्रा मिनट देने का कोई ऐलान नहीं किया है। और सच बताऊं तो यहीं से एक अभ्यर्थी की असली हताशा और निराशा शुरू होती है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, वहां एक उबाल सा आया हुआ है। जरा उन छात्रों के नजरिए से सोचिए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। नियम तो हूबहू आरपीएससी वाला कॉपी कर लिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ी राहत थी वो एक्स्ट्रा 10 मिनट, उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। अब 150 सवालों के गोलों को ध्यान से रंगने में, और वो भी ये चेक करते हुए कि गलती से भी कोई छूट ना जाए, बहुत ज्यादा समय लगता है। बिना उस एक्स्ट्रा टाइम के सिर्फ एक गोला भरना भूल जाने पर जो 1/3 अंक कट जाने का डर है ना, वो छात्रों के लिए सच में एक बुरे सपने जैसा बन गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें एक ऐसे नियम के जाल में फंसा दिया गया है जिसे फॉलो करने का उनके पास टाइम ही नहीं है। जो हमें आज के